हेलो गाइज, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अपने कीबोर्ड का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, किस तरह से सारे की का आज यूज बताने वाले हैं। जैसे कीबोर्ड में जितना भी की होता है उन सारे की के बारे में एक एक कर करके पढ़ा कर करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो वो आप तक पहुँचे। ठीक है, हम जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नोट को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हमारा की क्या यूज बताते हैं। यहाँ पर पहले देखिएगा कि पहला की क्या क्या नाम है, स्किप की। ठीक है, अब इस की का क्या यूज है, तो यहीं पर लिखा हुआ है, इस की का उपयोग एक्स्ट्रा स्क्रीन को क्लोज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे यूज कीजिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बताते हैं कि अब इस स्किप का यूज कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये बोल रहा है एक्स्ट्रा स्क्रीन को क्लोज करने के लिए किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे कीबोर्ड में विंडो बटन दब जाता है। ठीक है, ऐसे विंडो बटन दब जाता है। ठीक है, तो आप इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो माउस को बाहर क्लिक करेंगे तो ये कट जाएगा, या तो कीबोर्ड से स्किप की दाबेंगे तो ये हट जाता है। ठीक है, और एक यूज का बता देते हैं कि यहाँ पर हम वर्ड पैड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वर्ड पैड को हम ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद कभी कभी गलती से क्या होता है कि इसमें हम करते वक्त यहाँ डेट एंड टाइम पर क्लिक हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, या हम कीबोर्ड का यूज करना चाहें तो हम स्किप की दाबेंगे तो ये क्लोज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इंसर्ट की गलती से दब जाता है, तो हम इसको स्किप की का मदद से हम इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, टैब की। ठीक है, अब टैब की का क्या यूज है उसको भी हम बता देते हैं। इस की का यूज ज़्यादा स्पेस और एक बराबर स्पेस देने के लिए देने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब कहिएगा कि स्पेस, ज़्यादा स्पेस और कम स्पेस। ठीक है, तो देखिए इस की से क्या होता है ना कि ज़्यादा स्पेस और एक बराबर स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है। हम कभी क्या डॉक्यूमेंट अपने वर्ड पैड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्ड पैड ओपन है, और यहाँ से क्या होता है ना कि हम इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, और यहाँ से गलती से क्या होता है कि हम लोग रिज्यूम बनाते वक्त हम नेम डालते हैं और यहाँ पर स्पेस डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पर कोलन लगा कर करके यहाँ पर कुछ नाम डाल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ओम प्रकाश कुमार डाल दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंटर दबा रहे हैं। ठीक है, इंटर दबाते वक्त हम चाहते हैं क्या, ये जो नेम है एकदम ये बराबर आए। ठीक है, और एक क्लोन भी एकदम एक दूसरे के सामने आए, और जो नाम लिखेंगे इधर, ठीक है, वो भी एक दूसरे के सामने आए। ठीक है, तो हम ऐसे हम नेक्स्ट लिख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना है हमको फादर्स नेम। ठीक है, फादर्स नेम लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये एक दूसरे के सामने आ रहा है? ठीक है, नहीं ना आ रहा है। जैसे नाम यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्लोन भी यहाँ पर, हम अब यहाँ पर क्लोन लगाएंगे। ठीक है, तो ये गलती हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सुधारेंगे, तो एक बराबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जैसे नेम लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, और टैब की क्या यूज करना है। ठीक है, टैब यूज कर दिए और यहाँ से क्लोन लगा दिए, और फिर से टैब यूज कर लेंगे, और यहाँ से लिख लेंगे अपना नाम। ठीक है, अपना नाम लिख लेंगे और इंटर प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फादर्स नेम, फादर्स नेम लिख लिए। अब हमको एकदम इस क्लोन के सामने आना है, तो हम क्या यूज करेंगे, टैब की। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए और क्लोन दाब कर फिर टैब लगा देंगे, और यहाँ पर जो भी नाम होगा अपने फादर का वो नाम यहाँ पर हम भर लेंगे। ठीक, अब देखिए तो ये देखने में बहुत बेहतर लग रहा है। देखिए इधर से भी एकदम बराबर है, एक क्लोन जो लगा हुआ है एक दूसरे के सामने, और इधर से नाम भी क्या है, एक दूसरे के सामने। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट एक बराबर लिखने के लिए, ठीक है, हम टैब की का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट की क्या है कि यहाँ पर 3 नंबर देखिए, शिफ्ट की। ठीक है, अब शिफ्ट की का यूज कैसे होगा। ठीक है, शिफ्ट की का यूज है, इस की का यूज कीबोर्ड में पड़े बटन के ऊपर वाले लेटर को लिखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप समझेंगे कैसे ऊपर लेटर वाले कैसे लिखेंगे। ठीक है, कभी कीबोर्ड में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर आपको स्क्रीन कर कर दिखा देते हैं, विंडो प्लस ओ दाब लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, किसी किसी बटन पर आपको की यहाँ पर दिखा दिए हैं, तो आपको
यहाँ पर देखिए किसी किसी यहाँ पर लिखा वन, वन के ऊपर डबल सिंबल है, ठीक है। इसमें से कोई ऐसा बटन है जो उस पर डबल सिंबल यानी दूसरा दो लेटर लिखा हुआ है, एक ही बटन पर दो लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमको यहाँ पर 1 2 3 को लिखना है तो नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं, और हमको ऊपर वाला लिखना है, ठीक है। इसमें से मान लीजिए कि हैश लिखना है और चाहे या @ लिख को लिखना है, ठीक है। तो आप उसको कैसे यूज कीजिएगा, तो उसके साथ आप यहाँ से शिफ्ट और वो बटन को प्रेस कीजिएगा तो वो चीज आ जाता है। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, हम वर्डपैड को ओपन कर लिए। अब सोचिए हमको यहाँ पर @ लिखना है, थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पर @ लिखना है, ठीक है। तो हम नॉर्मल दाबेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको शिफ्ट दाब कर करके और @ को दाबना पड़ेगा तब वो सिंबल आएगा, ठीक है। फिर अगर हमको डॉलर चाहिए तो शिफ्ट दबा करके फिर डॉलर को दाबेंगे तब वो डॉलर आता है, ठीक है। एक यूज तो इसका समझ गए। नेक्स्ट यूज समझते हैं हम इसका। नेक्स्ट यूज क्या है, इस की का यूज मिक्स लेटर लिखने के लिए यूज किया जाता है। मिक्स लेटर मतलब देखिए उसमें स्मॉल और कैपिटल दोनों होना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए कोई सिंबल भी हम उसमें लिख सकते हैं, तो मिक्स लेटर लिखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कैसे। तब मान लीजिए कि अपने नाम में का आप फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना चाहते हैं, ठीक है, और सब स्मॉल में रखना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, शिफ्ट। तो शिफ्ट दाबेंगे, शिफ्ट दबा कर करके आपका जो भी लेटर फर्स्ट वाला होगा उसको दाबिएगा, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट को छोड़ देना है, उसके बाद जो भी आपका नाम होगा आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कुमार में से के को कैपिटल करना है तो हम शिफ्ट दाबेंगे और के को प्रेस कर देंगे और कुमार कर देंगे, ठीक है। तो इसका दो यूज समझ में आ गया। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे बहुत ही कुछ बताने वाले हैं, सारे की के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की समझते हैं। नेक्स्ट की का नाम क्या है, बैक स्पेस की। बैक स्पेस की क्या करता है, देखिए इस की का यूज कर्सर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर पहले समझिए क्या बोल रहा है। इस की का यूज कर्सर के लेफ्ट लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब समझिए कि कैसे। तो आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिखा हुआ है ओम प्रकाश, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कुमार, ठीक है। अब हम कर्सर को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, कुमार और ओम प्रकाश कुमार के बीच में रख दिए, ठीक है। अब देखिए कर्सर के बोल रहा है हमारा कि कर्सर के लेफ्ट साइड, अब देखिए इस कर्सर के लेफ्ट साइड में कौन सा लेटर है, कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो हमको क्या करेगा कि इधर वाला को डिलीट करेगा, ये जो ओम प्रकाश से लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको डिलीट करेगा बैक स्पेस की, इसको नहीं करेगा। अब देखिए हम कर्सर को यहाँ पर रख देंगे तो क्या एक कुमार को भी और ओम प्रकाश को भी डिलीट करेगा, ठीक है। और मान लीजिए हम यहाँ पर रख दिए, पी और आर के बीच में रख दिए, तो किसको डिलीट करेगा, पी एम ओ को डिलीट करेगा और सबको छोड़ देगा। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, हम यहाँ पर रख दिए और बैक स्पेस को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड से डिलीट करता है, ठीक है। बैक स्पेस क्या करता है, लेफ्ट साइड से डिलीट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेस की। अब स्पेस की का क्या यूज है, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं हम। स्पेस की का यूज दो वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है। दो वर्ड, ठीक है, या दो से ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम दो वर्ड के बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हम उसका भी यूज करके दिखा देते हैं। जैसे आप देखिए हमको लिखना है KYP, ठीक है, और KYP सेंटर, ठीक है। तो ये मिक्स क्या हुआ, एक ही में लिख दिया गया। तो हमको एक करना है कि KYP अलग हो और सेंटर अलग रखना है, ठीक है। तो हम नीचे आ जाते हैं और लिखेंगे KYP और अपने कीबोर्ड से स्पेस दबाएंगे और लिखेंगे सेंटर, ठीक है। तो देखिए ये सिंगल स्पेस देता है, दो वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेस की का यूज करते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे है नेक्स्ट इंटर की, ठीक है। इंटर की का क्या यूज है वो भी हम समझ लेते हैं। इस की का यूज
लाइन ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लाइन ब्रेक मतलब समझ लीजिए। हम आपको उसको देखिए, हम आपको ये नोट्स भी देंगे, हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जा करके इस नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट करना मत भूलिए। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो कमेंट करना भी मत भूलिए, कमेंट करके ही जाइए। ठीक है, तो इंटर की हम समझते हैं। इसकी क्या यूज लाइन ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। लाइन ब्रेक मतलब आप देखें, हम वर्ड पैड पर आ जाते हैं। अब क्या होता है, हम यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं कि वाईपी सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसे ही लिखते हुए, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ लिखते हुए हम आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट छोर तक आ गए। अब यहाँ से हमको एकदम इसके नीचे आना है। ठीक है, एक लाइन तो कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड लाइन में लिखना है। ठीक है, तो हमको नीचे आना है, तो हम का इंटर कौन सा बटन प्रेस करेंगे, इंटर की। आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा इंटर की। ठीक है, तो हम इंटर की दाबेंगे तब हम अपना लाइन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इस लाइन से हटकर दूसरे लाइन में आ जाता है, और वहां से हम अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है होम की। ठीक है, अब इसकी क्या यूज को समझते हैं। इसकी क्या यूज कर्सर को लाइन के फर्स्ट में ले जाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बोल क्या रहा है, होम की। इसकी क्या यूज कर्सर को लाइन के फर्स्ट में ले जाने के लिए यूज किया जाता है। और फर्स्ट में मतलब कि ये जो लाइन है, ठीक है, इसी लाइन के फर्स्ट में। ठीक है, इसी लाइन के फर्स्ट में मतलब कि मेरा कर्सर यहाँ पर है, इस कर्सर को इसी लाइन के फर्स्ट में ले जाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, होम की को प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ से माउस से भी हम क्लिक कर करके जा सकते हैं। अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको कीबोर्ड से जाना है, ठीक है, तब तो आपको, आप नहीं देखे होंगे, आपको नहीं समझ में आया होगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो उस समय ये चीज याद आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में हम होम की दाबेंगे। देखिए होम की दाबे तो फर्स्ट में चले गए। ठीक है, जैसे हमको यहाँ पर कर्सर है मेरा, अब इसी लाइन के फर्स्ट में जाना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, होम की। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट की है इंड की। ठीक है, इसकी क्या यूज समझते हैं। इसकी का यूज कर्सर को लाइन के लास्ट में ले जाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हम फर्स्ट समझ गए, सेम उसी तरह से ये भी है। लाइन ये भी क्या बोल रहा है कि कर्सर को लाइन के लास्ट में ले जाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम आकर के आपको दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो फर्स्ट में, इसी लाइन के फर्स्ट में तो मेरा कर्सर है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसी लाइन के लास्ट में ले जाना है। ठीक है, तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेम प्रोसेस वो कर दे कि आपको कीबोर्ड से जाना है तो आप कैसे जाइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइए। तो चलिए हम बताते हैं। तो अपने कीबोर्ड में इंड की होता है। ठीक है, इंड की को दाबिएगा तो आप लास्ट में चले जाइएगा। ठीक है, और होम की दाबिएगा तो आप फर्स्ट में आ जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। हमारा 9 नंबर है इंसर्ट की। ठीक है, इसकी क्या यूज को समझते हैं हम। इसकी क्या यूज ओवर राइट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, ओवर राइट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अभी कैसे यूज करेंगे उसको भी समझते हैं हम। चलिए हम अपने वर्ड पर आ गए। ठीक है, और हम यहाँ पर लिख दें KYP सेंटर बटन। ठीक है, अब देखिए ओवरराइट को समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ KYP सेंटर बटन, अगर आपको बोला जाए कि हमको इसी जगह पर हमको लिखना क्या है, नाम लिखना है, मतलब कुछ लेटर वर्ड लिखना है। ठीक है, समझ लीजिए एग्जाम्पल में, तो हम चाहते हैं कि हम अपना नाम लिखना चाहते हैं, लेकिन हाँ कंडीशन ये है कि इसको मिटाना भी नहीं है। ठीक है, और ना डिलीट करना है, और ना ये लेटर घसकना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर कर्सर से क्लिक कर दीजिएगा और आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि लेटर हमारा वर्ड जितना भी है वो घसक रहा है। ठीक है, तो वो घसकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे इंसर्ट की का यूज। ठीक है, तो हम अपने कीबोर्ड में आपके कीबोर्ड में
एक इंसर्ट की होता है, ठीक है। तो हम अपने इंसर्ट की को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए उसको दबाने से कोई बटन लाइट वगैरह नहीं जलता है, ठीक है। तो हमको ऐसे मैन्युअली लिखना पड़ेगा। आप दाब दिए मतलब स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम देखिए हम लिख रहे हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए पहले क्या लिखा हुआ है, KYP सेंटर बर्डन लिखा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ शुरू से फिर लिख रहे हैं, ठीक है। अपना नाम लिख देना चाहते हैं तो हम लिख दिए OMP। तो देखिए वो लेटर मिट गया, ठीक है। उसी के ऊपर ए लेटर राइट हो चुका है, ठीक है। और मेरा लेटर भी किसी भी साइड नहीं खसका है। तो हमारा इंसर्ट की का ये यूज है, ठीक है। अब इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा कि हम इसके बीच में कुछ लिखेंगे तो ये घसक जाएगा हमारा वर्ड, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है डिलीट की। 10 नंबर है हमारा डिलीट की। इस की का यूज कर्सर पे राइट साइड को कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए हम एक बार और बता देते हैं। डिलीट की, इस की का यूज कर्सर, समझिएगा, कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमको दिखा दें कि यहाँ पर मान लीजिए कि हम अपना नाम लिख लिए, ठीक है। हम अपना नाम लिख लिए और थोड़ा सा इसको फॉन्ट का साइज को हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कर्सर के राइट साइड से डिलीट करता है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर रख दिए, ठीक है, कुमार और ओम प्रकाश कुमार के बीच में हम रख दिए हैं कर्सर को। अब बताइए कि कुमार को डिलीट करेगा कि ओम प्रकाश को डिलीट करेगा, ठीक है। तो आपने देखा ना कि वो बोल रहा है राइट साइड के करेक्टर को डिलीट करता है, कर्सर के राइट साइड के करेक्टर को डिलीट करता है, ठीक है। तो यानी कुमार को डिलीट करेगा, ठीक है, ओम प्रकाश को तो करेगा नहीं, ठीक है। तो हम डिलीट की आपको दिखा देते हैं। जैसे डिलीट के हम उदाहरण देखिए, कुमार को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस कर्सर के राइट साइड में जो भी कैरेक्टर आएगा उसको हम डिलीट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही समझते हैं, ठीक है। आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जब भी हम YouTube पर वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे, ठीक है। धन्यवाद।